वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर एजुकेशन का जो है वो पेपर है आपका 10 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन। इसका कंप्लीट गैस पेपर मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको जो है वो एजुकेशन की ऑफिशियल और एक्सपेक्टेड पेपर की पेडिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो है वो भी बताने वाला हूँ, और पेपर का पैटर्न भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। सो आपने तैयारी कैसे करनी है, आपकी तैयारी नहीं है एजुकेशन के पेपर को पास करना है तो पासिंग के लिए आसान तरीन फार्मूला भी आपको बता दिया जाएगा। सो अगर आपने जो है वो 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेने हैं तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिटेड होने वाली है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी हम ऑफिशियल पेपर की और एक्सपेक्टेड पेपर की पेयरिंग स्कीम से। सो स्टूडेंट्स, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ हिस्सा मारूजी की, तो आपका ये जो एजुकेशन इल्मुल तालीम का पेपर है, तो इसकी मैं अगर एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर हैं सिर्फ और सिर्फ 5, और आपके हर चैप्टर में से जो है वो 4-4 एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। सो बाब नंबर 1 में से भी 4, बाब 2 में से भी 4, बाब 3 में से भी 4 एमसीक्यूज़ आएंगे, बाब नंबर 4 में से भी 4 और बाब 5 में से भी 4। तो इसकी तैयारी के लिए देखिए, अगर तो सिर्फ पेपर को पास करना है ना, तो इसकी तैयारी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मशक में शामिल मारूजियों को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपके जो है वो पासिंग मार्क्स के करीब जो है वो सारा एक फार्मूला बन जाएगा। बट अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको अजाफी मारूजी तैयार करना होगी, जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ये आपको जो है स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, ये सारे के सारे जो है वो अजाफी एमसीक्यूज़ हैं आपके जो है वो टेक्स्ट बुक से बनाए गए, जो पंजाब के डिफरेंट बोर्ड में जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये सारी पीडीएफ फाइल आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी, बट मैं व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर जो है वो शेयर आपसे कर देता हूँ ताकि आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। सो अगर आपको चैनल फाइंड आउट करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो 0308 उसके बाद 0547 और उसके बाद फिर से 547। तो ये नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया पीडीएफ फाइल से, जो है वो अजाफी मारूजी तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके इस 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज़ जो है वो कंफर्म क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज प्लस दिस पीडीएफ फाइल वाले एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एमसीक्यूज़ का तो पोर्शन हो गया सॉल्व। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो एजुकेशन यानी कि इल्मुल तालीम के पेपर में भी शॉर्ट सवालों के 3 ही पोर्शन होते हैं, यानी कि सवाल नंबर 2 जिसमें टोटल 12 सवाल होते हैं, आपने 8 के जवाब देने हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 होता है यानी दूसरा पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी टोटल 12 सवाल होते हैं, आपने 8 के जवाब देने। और एक लास्ट वाला पोर्शन होता है सवाल नंबर जो 4, जिसमें 13 सवाल टोटल होंगे और आपने 9 के जवाब देने होंगे। मतलब इसमें 13 होंगे, 9 करने हैं, बाकियों में 12-12 होते हैं दोनों में, तो आपने उन दोनों पार्ट्स में 8-8 के जवाब देने हैं। तो अच्छा स्टूडेंट्स, बात करता हूँ मैं आपके एजुकेशन के पहले शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो पार्ट की भी। आपका हिस्सा इंशाइया के अंदर जो पहला पार्ट होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि सवाल नंबर 2, ये बनेगा किस चैप्टर से? ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर या बाब नंबर आपका जो पहला है ना उसमें से आना है, और उसमें से 12 के 12 सवाल आने हैं जिसके आपने 8 जवाब देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसका आपको आइडिया हो गया होगा। सो क्योंकि आपका एक पूरा का पूरा पोर्शन जिसके 12 के 12 सवाल ही एक चैप्टर से आने हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर मजीद अहम है, क्योंकि इसमें से एक 10 नंबर का लॉन्ग सवाल भी आना है। तो ये 10 नंबर का लॉन्ग, अगर 8 नंबर की शॉर्ट की बात करूँ तो 16 और 10 26, अगर आप मशकी मारूजी कर लें तो इंशाअल्लाह आप कन्फर्म पास ही पास हैं इस एजुकेशन के पेपर के अंदर। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंगली जो है वो तैयारी करते हैं। सो मैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात भी शेयर करूंगा और तफसीली सवालात भी इस वीडियो में मिल जाएंगे, आपने तैयारी कर लेनी है। बहरहाल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला पोर्शन जो होगा ना सवाल नंबर 3, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर बनता है दूसरा। तो अब इसमें भी टोटल जाहिर सी बात है 12 सवाल हैं, 8 आपने करने हैं, लेकिन ये बनेगा 2 चैप्टर से। सो स्टूडेंट्स, में चैप्टर कौन कौन सा शामिल है? एक दूसरा वाला और एक तीसरा वाला, मतलब 2 चैप्टर शामिल है, दूसरा और तीसरा। ये 2 चैप्टर से मिलकर ये पूरा का पूरा पार्ट बनेगा। दूसरे में से भी 6 सवाल आएंगे और तीसरे में से भी 6 आएंगे। इस तरीके से टोटल 12 हो जाएंगे और आपने 8 के जवाब देने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना सवाल नंबर 4 बनता है, लेकिन इसमें होंगे 13 सवाल और अटैम्प्ट आपने 9 करने हैं, तो ये भी 2 ही चैप्टर से बनेगा। सो वो 2 चैप्टर कौन कौन से? एक चौथा जिसमें से टोटल 7 सवाल आने हैं, और एक पांचवा जिसमें से 6 सवाल आने। तो ये 7 और 6 13 शॉर्ट बनते हैं, आपने 9 के आंसर्स देना है। आई होप सो आपको जो है वो पेपर की पेयरिंग स्कीम कंप्लीट समझ आ गई होगी सो शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए, सवाल नंबर 5 का मतलब है पहला लॉन्ग क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 का मतलब क्या है? पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा। सवाल नंबर 6 का मतलब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो यूनिट 2 से आएगा। सवाल नंबर 7 का मतलब तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 3 से आएगा।
सवाल नंबर 8 का मतलब भी चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यूनिट नंबर 4 से आएगा, और सवाल नंबर 9 का मतलब होगा आपके बोर्ड के पेपर के अंदर भी पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो यूनिट नंबर 5 यानी कि आखिरी चैप्टर से आएगा एजुकेशन के। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 5 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से एक एक आना है। अटैम्प्ट आपने 5 में से जो है वो 3 करना है, तो आप कोई से 3 चैप्टर चूज़ कर लें जो आपको जो है वो मज़ीद फ़ायदा दें। मेरे ख्याल से देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 और साथ में अगर आप 2 वाला कर लें तो ज़्यादा बेटर है, वरना 1 2 और साथ में जो है वो 4 वाला कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आगे जो है वो आपकी अपनी चॉइस है कि जो आपको ईजी लगते हैं आप वो वाले तैयार कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ, सो इन शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकायदा एक पीडीएफ फाइल के अंदर इन तमाम तर सवालात के जवाबात मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सवाल का जो है वो जवाब बड़े आसान वर्डिंग में जो है वो लिखा हुआ है। सो काफ़ी इजी वर्डिंग है और याद करने में भी आपको आसान हो जाएगा। तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपसे शेयर किया हुआ है, सो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल मैं आपसे जस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ता जाता हूँ, सो आपको जो है वो कम अज़ कम आइडिया हो जाए भी आपके इस पेपर में से बनने वाले अहम तरीन सवालात कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट नंबर पे आता है मस्जिद कबा पर नोट मकतब और मदरसा में पढ़ाने वाले उस्ताद क्या कहलाते हैं। दो मुस्लिम मुफक्किरीन के नाम, इमाम गज़ाली की दो तसानीफ़ के नाम। चार्ल्स ग्रांट पर मुख्तसर नोट लिखिएगा। मीटिंग रेजोल्यूशन के दो नकात बताएं, मीटिंग रेजोल्यूशन के सॉरी। दरस निज़ामी की दो मज़ामीन बताएं। मैनेवरियल सिस्टम जो है वो किसे कहा जाता है। नौवां सवाल है भी बरतानवी दौर में तारीख के मजमून की हैसियत लिखे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला आपका 95% पेपर क्लियर हो सकता है अगर आप इन तमाम तर सवालात की तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सफ़ा क्या था मुख्तसर लिखिएगा। मुसलमान के दौर के तरीक़ा हाय तदरीस के दो नाम। मईद किसे कहते हैं। लॉर्ड मिकाले कौन था। सार्जेंट रिपोर्ट के मुताबिक हाई स्कूलों को कितनी इकसाम में तकसीम किया गया। बरसगीर के दो आलम और फाजिल हुक्मरानों के नाम बताइएगा। इब्न सीना के हवाले से दो मकासद तालीम। जामियात से क्या मुराद है। इलामा ज़रनोजोजी के मुताबिक मुताले का मुनासिब वक्त जो है वो कौन सा है। दरस निज़ामी में कौन से दो मज़ामीन नज़रअंदाज किए गए। मुसलमानों के दौर में रस्म बिस्मिल्लाह से क्या मुराद लिया जाता। मुकदमा इब्न खलूदन में किन मौज़ूआत पर बहस की गई। अतदाल मुतालिया के ज़मन में अलाज ज़रनोजी किस हदीस का जो है वो हवाला दिया। मुसलमानों के दौर में इब्तदाई दौर का तालीमी नसाब क्या था। ग्रांट्स एंड एडिट की कोई सी दो शराइत लिखिएगा। साइंटिफिक सोसाइटी पर नोट लिखें। इमाम गज़ाली के दो आदाब मुअल्लम लिखिएगा। तो नेक्स्ट मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ, आपने जो है वो इन सवालों को मार्क आउट कर लेना है। इन सवालों की तैयारी अच्छे अंदाज से कर लेनी है। आई होप सो आपका जो है वो पेपर बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपकी यहाँ तक जो है वो बुक में से बनने वाले 154 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल बनते हैं।
ठीक है। ये 150 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जो आपकी कंप्लीट किताब से उखस किए गए हैं और बोर्ड के पेपर के एनालिसिस के बाद मैंने आपको शेयर किए हैं। तो आप इन सारों के जो है वो आंसर्स देख सकते हैं कि 154 के सवालों के सारों के सारे जवाबात मौजूद हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से जो है वो बनाए गए हैं। मज़ीद इनकी वर्डिंग काफ़ी ईजी कर दी गई है ताकि आपको जो है वो इनके जवाबात ढूंढने में किसी किस्म का जो है वो इशू जो है वो ना आए। बहरहाल ये सारे के सारे सवालात आपको स्क्रीन पे मैंने शेयर भी कर दिए हैं कि भी इनके जवाब ताकि कम से कम आपको आइडिया हो जाए। ये सारे के सारे जितने सवालात मौजूद हैं उन सारों को जी है ये PDF फाइल आंसर्स में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, तो 30 मार्क्स का पेपर में बनता है भी। आपने 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। तो ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो ये टोटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। 19 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी किताब से बनाए गए हैं। तो आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने चैप्टर्स के हिसाब से तैयारी कर लेनी है भी जितने जितने बनते हैं, ताकि आपकी अपने चैप्टर्स के हिसाब से तैयारी जो है वो बेहतर अंदाज से हो जाए। तो स्टूडेंट्स पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है भी इमाम गज़ाली के मुताबिक मकासद तालीम बयान करें। दूसरा तहरीक देवबंद की खसूसियात की वजाहत करें। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 से 2010 की सिफारिशात बयान कीजिएगा। चौथे नंबर पर बनने वाला 10 नंबर का बड़ा अहम लॉन्ग तलीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की कमी के असबाब बताएं। 5वां नंबर पे लॉन्ग अभी स्टाफ डेवलपमेंट क्या है इसकी अहमियत बताएं। अलामा ज़रनोजी और इमाम गज़ाली की तालीमात तसव्वुरात बयान कीजिएगा। सो पाकिस्तान में बनने वाली तालीमी पॉलिसी में दिए गए यकसा अमूमी मकासद का खुलासा पेश करें। 8वां लॉन्ग है भी पाकिस्तान में नाखवानदगी की वजूहात। 9वां सूबाई महकमा तालीम के फ़राइज़ और इख्तियारात। बड़ा अहम सवाल है भी ये वाला VIP लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इसको साथ में हाईलाइट भी कर दिया। बरसगीर में मुसलमानों के दौर में आला सानवी व दर्जात राई तदरीसी तरीक़ों की वजाहत कीजिएगा। नेक्स्ट है भी स्टूडेंट्स बरतानवी निज़ाम तालीम की खसूसियात बताइएगा। 12वें नंबर पर अहम तरीन बनने वाला वफाकी शोबे तदवीन निसाब के वज़ाइफ तफसील से बयान करें। 13वें नंबर पे है तहरीक अलीगढ़ की तालीमात बयान करें। 14 नंबर पे अभी दर्ज झेल पर नोट लिखिएगा। कॉलेज बराए एलिमेंट्री एजुकेशन तालीम में नस्वा में कमी की वजूहात। सो इस तरीके से भी लॉन्ग पेपर में आ सकता है AB पार्ट बन के। 15वें नंबर पे है नदवी तहरीक की खसूसियात तफसील से बयान कीजिएगा। सो पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट तंजीमों के किरदार पर रोशनी डालें। उसके बाद अभी 17वां लॉन्ग बड़ा अहम तरीन 1979 में कौमी तालीमी पॉलिसी में उठाए गए तालीमी इक़दामात बयान करें। सो सेकंड लास्ट बरतानवी हिंद में लॉर्ड मैकॉले की याददाश्त की अहमियत वजाहत कीजिएगा। सो 19वें नंबर पर बनने वाला फिर से A और B पार्ट पर लॉन्ग मुश्तमिल होगा। यूनिवर्सिटियों की तालीम और फ़नी तालीम बोर्ड पर नोट लिखिएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। सो विश यू गुड लक फॉर योर एजुकेशन पेपर। आई होप सो कि आपका जो है वो पेपर बड़ा जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा अगर आप इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर लें। विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।